क्लास 10। आज हम लोग करने लगे हैं फिज़िक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर हम करने लगे 14 के न्यूमेरिकल्स। बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, तो वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो शुरू करते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर, पानी में जो लाइट की स्पीड है वो इतनी है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, हमने जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर उसको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले फार्मूला और इनको किन किन चीज़ों से डिनोट करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पर हम अपने आते हैं टॉपिक, ये देखें, ये वाले टॉपिक में हमें आना है। ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और पेज नंबर है 67 पेज है। यहाँ पर देखें कि एक मिनट, हाँ जी, कि हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। मीडियम यहाँ पर कोई भी मीडियम हो सकता है, मतलब जो हमें रिक्वायर हो, ग्लास हो, वाटर हो, मतलब यहाँ पर जो मर्जी हो सकता है मीडियम, ऊपर जो एयर की स्पीड है, ठीक है। तो इसको हम डिनोट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को जो है वो हम एन से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर को सी से, और जो किसी भी मीडियम में होगी उसको वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर हमें जो स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर यानी कि ये हमारी होगी मीडियम वाली में, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे वी के साथ। और जो सी है, और यहाँ पर देखें जो कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर जो वो हमने कैलकुलेट करना है, तो वो हम आए तो यहाँ पर है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, उसको हम एन से डिनोट करते हैं। और जो पीछे सी बच गया है हमारा, उसको अगर हम पीछे की तरफ चलें तो ये यहाँ पर पेज नंबर 66 के ऊपर ही लिखी हुई है इसकी वैल्यू जो है वो मोस्टली क्वेश्चंस में नहीं दी हुई, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमने खुद याद करनी है। ये वाली हमारे पास जो है वो स्पीड की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर की जो है ये हमारे पास वैल्यू है, इसको याद करना है। तो स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर, इसको हम डिनोट करते हैं सी के साथ। हमारे पास जो है सारी हो गई। अब हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है मज़ीद आसान हो जाए। तो हम करने लगे हैं 14.1 न्यूमेरिकल। इसका गिवन डाटा देखें, गिवन डाटा है हमारे पास कि हमें जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर बताई हुई है। तो हमने पहले पीछे पढ़ा है किससे डिनोट करना है, इसको डिनोट करना है हमने वी के साथ, और ये 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद हमें और यहाँ पर क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर में उसकी क्या है, और इसको सी से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, और हमने टू फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो है वो हम एन से डिनोट करते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो पीछे जो हमने फॉर्मूला देखा था, ये देखिए ये वाला जो फॉर्मूला दिखा था n = C/V, ये वाला फॉर्मूला लगा के हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n = यहाँ पर लिखें वी नो n = C/V। n जो है इक्वल होता है C/V के। तो ये n हमने फाइंड करना है, ये वैसे का वैसे आएगा। c की हमारे पास वैल्यू है 3 × 10⁸, और यहाँ पर हमारे पास v की वैल्यू 2.25 × 10⁸, 2.25 × 10⁸ है, ठीक है। तो अभी हम कैलकुलेटर लेते हैं, और 3 को डिवाइड कर देना है हमने 2.25 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.33 हमारे पास इसका आंसर आया है। तो यहाँ पर बुक पे भी देखिए हमारे पास 1.33 इसका आंसर आ गया है, ठीक है। हमने n फाइंड किया है, n का जो है वो कोई यूनिट नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया 1.33। अभी ये देखिए यहाँ पर ये जो पावर्स थी इनका क्या हुआ है, ऊपर हमारे पास थी 10⁸, नीचे भी 10⁸ थी। जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस की, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1.33 × बेस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये माइनस का
प्लस होंगी तो ये -8 थी हमारे पास पावर, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि हमारे पास 8 - 8, तो 8 में से 8 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, तो हमारे पास n जो है वो आ जाएगा 133। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, या आप यहीं पे भी, ये दोनों डिवाइड है ना, तो ये ऐसे करके हम कट भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर जो है वो यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें जो है वो इसकी स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर गिवन था। ठीक है, जिसको हम v से डिनोट करते हैं, और जो एयर था वो हमारे पास नहीं गिवन था, लेकिन हमें पता है कि वो एयर की जो स्पीड क्या होती है, वो होती है लाइट की जो एयर में स्पीड होती है 3 × 10⁸, वो हमने लिखी। हमें फाइंड करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए कहा था, और हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का फॉर्मूला है n = c डिवाइडेड बाय v। ठीक है, c को हमने v पे डिवाइड कर दिया। c की वैल्यू यानी कि हमारे पास लाइट इन एयर जो थी वो थी 3 × 10⁸, और v की वैल्यू 2.25, दोनों की पावर 10⁸ है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल। 3 को 2.25 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.33, और n है तो n का जो है कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, हमने नंबर ऑफ इंडेक्स फाइंड करने हैं, तो किसी भी नंबर वाला को तो क्या ही यूनिट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, अ लाइट रे, एक लाइट रे है इन द एयर, उसमें n1 = 1.0, स्ट्रेक अ ग्लास सरफेस n2 = 1.2। एक हमारे पास लाइट रे है जिसका n जो है यानी कि इंडेक्स जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है 1, वो ग्लास सरफेस के साथ जो है वो इंडेक्स जो है वो स्ट्राइक हुई है, तो उसका जो हमारे पास n था यानी कि इंडेक्स वो 1.5 था। एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री, इंसिडेंट एंगल जो है वो है हमारे पास 30 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन द ग्लास, ग्लास का जो है वो हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिफ्लेक्टिव एंगल जो है वो हमने फाइंड करना है। ऊपर हमने जो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को फाइंड किया था, अब हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला अगर देखें, सबसे पहले जब इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन जो है थोड़ा हमारा आसान हो जाए। तो देखिए कि हमारे पास 14.2 है, जिसमें हमारे पास n1 गिवन डाटा में लिखेंगे 1.2 है, जो n2 है वो हमारे पास है 1.5। ठीक है, और उसके बाद एक एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है उसको हम I से डिनोट करेंगे। ठीक है, वो है 30 डिग्री, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव एंगल, तो इसको जो है वो हम R से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हमने R जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर हम पीछे आएँ तो यहाँ पर फॉर्मूला पेज नंबर 70 पे हैं, और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला देखें, n1 sin I = n2 sin R, ये हमारे पास जो है ये एक फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से इसको जो है वो ला भी कहते हैं, ये वाला ला लगा के हम जो है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास n1 जो है वो साइन I = n2 साइन R। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें हम तो हमारे पास जो n1 भी मौजूद है जो कि है 1, साइन I यानी कि ये वाला जो I है ये भी हमारे पास मौजूद है जो कि है 30 डिग्री, n2 भी मौजूद है जो कि 1.5, साइन R यानी कि ये R जो है ये हमने भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, तो वो फार्मूला कैसे बनेगा कि ये साइन R जो है ये इसी तरफ रहेगा, आगे हमारे पास ये n1 साइन I ये वाला लिखेंगे, ये वाला जो n2 है ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना साइन R के साथ, दूसरी तरफ जाएगा तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ये एक बेसिक सी चीज़ है जो कि आप इतनी बड़ी क्लास में तो हो ही गए हैं कि अब आपको ये अच्छी तरह आनी चाहिए कि जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। तो अभी हम इस फॉर्मूले में जो है वो अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो देखिए जी हमारे पास फॉर्मूला क्या बना था कि साइन R जो है वो इक्वल होता है n1 साइन I डिवाइडेड बाय n2, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बना था। ठीक है,
तो साइन आर हमने जो है वो फाइंड करना है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। एंड 1 जो था वो हमारे पास है 1। हम पीछे से यहाँ से क्वेश्चन खोल लेते हैं अपना। एंड 1 जो था वो था हमारे पास 1 साइन, और आई की जो वैल्यू थी वो तो हमारे पास 30 डिग्री डिवाइडेड बाय एंड 2 जो है वो हमें गिवन था 1.5। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे साइन 30, तो ये हमारे पास आ गया 0.5। यहाँ पर लिखिए साइन आर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 है। अब 1 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 0.5 ही आ जाएगा। इसको डिवाइड करें 1.5 से, तो हम 0.5 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो आंसर आ जाएगा 0.33 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन आर आ गया हमारे पास 0.33। ठीक है 3। तो अभी हमने क्या फाइंड करना था, हमने आर फाइंड करना था, और ये क्या है साइन आर, तो ये आर इधर ही रहेगा, साइन इधर जो है ये पॉजिटिव का है, किसी के ऊपर कोई पावर नहीं होती, इसका मतलब इसके ऊपर 1 पावर है। ठीक है, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो हमारी ये जो पावर है ये माइनस की हो जाएगी, और ये 0.33 वैसे ही। तो कैलकुलेटर में हमने ये कैसे पावर लेनी है कि यहाँ पर ये जो शिफ्ट है इसको दबाएंगे और ये साइन को दबाएंगे, और जो हमारा आंसर है वो लिखेंगे और इक्वल दबा देंगे, तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा 19, आर इज इक्वल टू 19.47। जो बुक के ऊपर और इसके साथ जो है हमने चूँकि हम एंगल फाइंड कर रहे हैं तो ये थीटा आएगा, और बुक के ऊपर जो आपका आंसर है ना वो है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम देखें तो बुक का आंसर है 19.5। तो ऑब्वियसली बात है कि ये यहाँ पर 7 है तो ये 4 है, एक राउंड ऑफ हो गया तो ये आ गया हमारे पास 5, तो 19.5 डिग्री जो है ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमने क्वेश्चन में किया क्या है कि हमें N1 गिवन था, N2 गिवन था, आर जो आई भी गिवन था। आर में फाइंड करने के लिए कहा हुआ था, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूले में से हमने जो है वो आर का फार्मूला बना लिया है और उसमें वैल्यूज़ को पुट किया। सबसे पहले हमने क्या किया कि साइन 30 0.5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, वापस 0.5 आ गया, 0.5 को 1.5 पे डिवाइड किया, हमारे पास 0.33 आ गया। उसके बाद हमें आर चाहिए था, लेकिन इस तरफ हमारे पास साइन आर था, तो हम इस साइन को जो है वो दूसरी तरफ ले गए, तो ये हमारे पास एंटी साइन हो गया। तो हमने कैलकुलेटर से एंटी साइन जो है वो 0.033 का फाइंड आउट किया, तो हमारे पास जो है ये आंसर आ गया। ठीक है, तो चूँकि हम एंगल फाइंड कर रहे हैं तो ठीक है, ये देखिए बुक पे देखिएगा, तो हम जो है वो यहाँ पर एंगल फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है इसकी पावर, इसका जो यूनिट है वो हमारे पास थीटा आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अ बीम ऑफ लाइट इन द एयर हिट अ ग्लास। एक बीम ऑफ लाइट ने ग्लास को हिट किया है, स्लैब एट एन इंसिडेंट एंगल ऑफ 40 डिग्री। हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल है वो है 40 डिग्री का। फाइंड द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन इनसाइड द ग्लास। हमने इनसाइड द ग्लास जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसको फाइंड करना है। तो हमारे पास जो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि हमें आई गिवन है। ठीक है, हमें आई गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने आर वाला एंगल जो है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए अगर हम आए यहाँ पर, ये वाला जो है वो हमारे पास फार्मूला लगेगा, n इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। ठीक है, तो साइन आई जो है वो हमें आई जो है वो गिवन है, आर हमने फाइंड करना है, और ये n कहाँ से आएगा हमारे पास। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में हमने कहा क्या हुआ है, यहाँ पर हमें कहा है अ लाइट हिट अ ग्लास, यानी कि हमें जो है वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। एन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहते हैं ना, तो हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। वो कैसे आएगा, यहाँ पर जो है वो पेज नंबर हमारे पास, एक मिनट, पेज नंबर जो 70 है। ठीक है, पेज नंबर 70 पे यहाँ पर कुछ आइटम्स लाइक डायमंड, ग्लास और वाटर, ये कुछ आइटम्स हैं और उनके हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट एंड क्रिटिकल एंगल जो है वो दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर ये जो क्रोन ग्लास है, ठीक है, ये वाला हमें चाहिए, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो इक्वल है 1.52 के। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे, गिवन डाटा की अगर बात करें हम, तो हमारे पास क्वेश्चन करने लगे हैं 15.3। तो यहाँ पर हमें आई यानी कि इंटरेक्टिक एंगल जो है, इंसिडेंट एंगल वो में दिया है वह 40 डिग्री, एन जो है
ग्लास का हमारे पास इंडेक्स, इफ़ेक्टिव इंडेक्स वो था 1.52 और हमने यहाँ पर टू फाइंड क्या करना है, हमने आर यानी कि रिफ्लेक्टिव एंगल जो है उसको फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर होगा एन इज़ इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, यानी कि यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एन की वैल्यू हमारे पास है 1.52 इज इक्वल साइन आई जो है वो है हमारे पास 40, यहाँ पर आ जाएगा 40 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर जो है वो हमें चाहिए था। तो 1.52 इज इक्वल टू साइन 40 किसके इक्वल होता है, उसको अगर फाइंड करना है तो हमारे पास यहाँ पर ये साइन है, साइन 40 इज इक्वल टू ये इक्वल होता है 0.427 के। तो यहाँ पर आएगा साइन है 0.642। आगे यहाँ पर देखिए कि 7 8 है तो ए इधर को एक राउंड ऑफ होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 7 की जगह 8 आ जाएगा और साइन आर जो था वो हमने फाइंड करना है। तो अब हमें साइन आर चाहिए ना, तो साइन आर इधर डिवाइड था, इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब दूसरी तरफ आएगा तो ये यहाँ पर आकर हमारा डिवाइड होगा। ठीक है, ये इधर डिवाइड था उधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई था इधर आके ये डिवाइड हो गया। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम करेंगे 0.6428 डिवाइडेड बाय 1.52, हमारे पास आंसर आ गया साइन आर इज़ इक्वल टू 0.4229, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये हमें आर चाहिए था, तो आर इधर अकेला रहेगा, ये साइन इधर प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो ये एंटी साइन हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो अभी हमारे पास जो आंसर आया तो हम यहाँ पर शिफ्ट साइन दबाएंगे और ये इसे कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 25.0 है, 0.0 यानी कि हमें सिर्फ 25 तक चाहिए, आर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पर देखिए कि हमने फाइंड करना था डिफेक्टिव एंगल फाइंड करना था, तो एंगल का हमारे पास यूनिट क्या होता है, थीटा, सॉरी डिग्री होता है एंगल का यूनिट, तो हम यहाँ पर जो है वो डिग्री लगा देंगे साथ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पास आई गिवन था, एन की वैल्यू जो है वो हमने खुद याद करनी थी क्लास की, 1.52, आर हमने फाइंड करना है। हमारे पास ये फार्मूला था कि एन इज़ इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, साइन इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14.4 है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू एन अननोन लिक्विड, वो एक रे थी जो ट्रैवल जिसने किया एयर से एक अननोन लिक्विड में, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन एयर इज़ 45 डिग्री, यानी कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आई जो है 45 डिग्री है, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द लिक्विड इज़ 30 डिग्री, रिफ्लेक्शन यानी कि हमारे पास आर जो है वो 30 डिग्री है। कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, ये बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, सेम ऊपर वाला यही वाला जो फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल भी है रिफ्लेक्टिव एंगल भी है, आई भी है आर भी है, हमें जो है वो यहाँ पर उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है कि फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि एन जो है वो फाइंड करने के लिए कहा है। तो ये हमारे पास यही वाला जो फार्मूला है वो लगेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है इसको गिवन डेटा लिखते हैं, हमारे पास 14.4 है, इसका गिवन डाटा देखें, यहाँ पर इसका अगर गिवन डाटा देखें तो हमें जो है वो आई वेरिएबल है जो कि है हमारे पास, किधर गया है, ठीक है, आई जो है वो हमारे पास है 45 डिग्री, आर जो है वो हमारे पास है 30 डिग्री, और हमने टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एन इज़ इक्वल टू फाइंड आउट, ये हमने फाइंड करना है। तो ये यहीं पे इसे सोल्व करते हैं कि हमारे पास जो है वो एन इक्वल होता है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर के। तो एन इज़ इक्वल टू साइन आई क्या है, साइन आई हमारे पास है 45 डिवाइडेड बाय साइन आर हमारे पास क्या है 30, तो यहाँ पर आ गया 30 डिग्री, साइन यहाँ से लेंगे और ये 45 हमारे पास आ गया, यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 0.7071 डिवाइडेड बाय साइन हमारे पास 30 इक्वल होता है 0.5 के, तो 0.7071 को डिवाइड करते हैं 0.5 पे, तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा 1.41। अब n फाइंड कर रहे हैं तो n का जो है वो कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा।
हमें आई गिवन था, आर गिवन था और हमें एन फाइंड करने के लिए कहा था। चूँकि हमें आई और आर गिवन था तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि एन जो है इक्वल है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट की, आई की वैल्यू 45 थी, आर की वैल्यू 30 थी। दोनों के साइन लिए, साइन लेने के बाद जो आंसर है उनको डिवाइड कर दिया आपस में, तो हमारे पास है ये इसका आंसर आ गया 1.41। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखें, न्यूमेरिकल नंबर 5 है। अ रे ऑफ लाइट, एक लाइट की रे है, पास फ्रॉम एयर, एयर किस से जो है उसने पास किया इनटू द लिक्विड, लिक्विड में द एंगल ऑफ द इंसिडेंट इन द एयर इज़ 50 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इनसाइड द लिक्विड इज़ 30 डिग्री। हमें जब एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आई जो है वो 50 दिया गया है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 32 डिग्री दिया हुआ है। द स्पीड ऑफ साउंड, इन द स्पीड ऑफ साउंड, हमें साउंड की जो है वो स्पीड बताई हुई है हवा में, वो 340 मीटर पर सेकंड है और वो ही जो स्पीड है वो लिक्विड के अंदर यानी कि हवा के अंदर और लिक्विड के अंदर जो है वो 1500 मीटर पर सेकंड है। और हमें फाइंड करने के लिए कहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि हमने एन को फाइंड आउट करना है एक तो, और हमें जो है स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड जो है वो कितनी होगी हमने वो फाइंड करनी है, स्पीड यानी कि हमने वी जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गिवन डाटा में हमें एक आई गिवन है और एक जो हमें ये आर गिवन है, लेकिन ये हमें बताया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड। हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनमें हमें स्पीड ऑफ साउंड नहीं बल्कि स्पीड ऑफ लाइट चाहिए। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हवा की और लिक्विड की दी गई है। ये जो स्पीड दी गई है ना हवा और लिक्विड में, ये साउंड की दी हुई है। तो हमें जो है वो चाहिए लाइट की। तो लाइट की स्पीड जो है वो क्या होती है, हमने पहले भी पढ़ा है कि वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास जो है वो लाइट के लिए यूज़ होगी। तो हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। ये जो दो स्पीड्स दी हुई है ना, इन दोनों स्पीड्स का हमारे क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें कि गिवन डाटा क्वेश्चन नंबर 14.5 है और इसका गिवन डाटा देखें अगर, तो हमारे पास अवेलेबल है आई, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो कि है 50 डिग्री, आई इज़ इक्वल टू 50 डिग्री और आर जो है वो है हमारे पास 32 डिग्री। और उसके बाद हमने यहाँ पर कैलकुलेट यानी कि टू फाइंड करने के लिए कहा है कि हमने फाइंड करना है यहाँ पर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड यानी कि एन फाइंड करना है, और हमने फाइंड करना है द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड। स्पीड ऑफ लाइट यानी कि स्पीड को वी से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पर वी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमें आई भी गिवन है, आर भी गिवन है और यहाँ पर हमने जो है वो एन चाहिए। तो एन के लिए जो है वही सिंपल सा फॉर्मूला लगाएं कि हमारे पास एन जो है इक्वल होता है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर के। एन इज इक्वल टू साइन आई हमारे पास है 50, आर हमारे पास है 32, एन इज इक्वल टू साइन 50 कितना होगा हम ये भी निकाल लेते हैं कि हमारे पास साइन 50 जो है वो इक्वल है 0.766 के, 0.766 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो साइन 32 है वो इक्वल है 0.5299, 0.5299 इसके इक्वल है। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 0.766 डिवाइडेड बाय आंसर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 1.445। तो अब ये 1.445 है, तो ये 4 है, ये 5 है, एक राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारे पास ये 4 है वो 5 हो जाएगा। राउंड ऑफ करना तो आता ही है ना। तो यहाँ पर हमारे पास n जो है उसका आंसर आ जाएगा 1.45, ठीक है। n जो हमने फाइंड किया सिंपल सा फॉर्मूला था कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। आई भी हमें गिवन था जो कि था 50, आर भी गिवन था जो कि था 32, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ जो थी हमें गिवन थी। उसके बाद हमने जो है वह n इज़ इक्वल टू साइन 50 डिवाइडेड बाय साइन आर का फॉर्मूला लगाया और हमारे पास जो है वो n आ गया। आगे जो अगला हमने फाइंड आउट करना था
वो हमने फाइंड करनी थी v, द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड। लिक्विड में जो है वो लाइट की स्पीड क्या होगी हमने जो है वो कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पर अगर हम स्पीड कैलकुलेट करें तो हमारे पास एक और जो है वो n का फॉर्मूला है कि हमारे पास n जो है वो इक्वल होता है c/v के। ठीक है, c/v के n इक्वल होता है, यहाँ पर n जो है वो हमारे पास इंडेक्स होता है। ठीक है, ये तो पता ही है कि ये हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सी जो थी वो हमारे पास एयर में उसकी होगी स्पीड लाइट की। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और ये जो वी था ये किसी भी मीडियम के लिए यूज़ होगा, कोई भी मीडियम हो सकता है, हवा, पानी, जो मर्जी। ठीक है, हवा के लिए तो थोड़ी फिक्स है, यहाँ पर जो है वो मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, कुछ भी ग्लास में भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि हमें ये जो स्पीड्स दी हुई हैं ये साउंड की दी हुई हैं, ये हमें नहीं चाहिए। तो हमें कौन सी चाहिए, हमें जो है ये जो पीछे हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल में यूज़ की थी ये 3.010, और यही वाला अगर हम फार्मूला खोलें, ये पहले न्यूमेरिकल वाला n=c/v। ठीक है, ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे। इसमें उन्होंने कहा था कि ये जो c है ये स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, एयर में स्पीड थी, और एयर की स्पीड हमारे पास ये गिवन है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है। तो n अभी हमने कैलकुलेट किया है जो कि है 1.45 इक्वल c हमारे पास क्या है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, और ये वाला v जो है ये हमने फाइंड करना था। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे कि ये v इधर था हो रहा डिवाइड, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई, और ये इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 1.45। ठीक है, तो अभी हम इसको करेंगे कि 3 को अगर हम डिवाइड करें 1.45 से तो हमारे पास आंसर आएगा 2.68। ठीक है, इसको अगर हम 6 को राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास जो है वो ये हो जाएगा यहाँ पर 7। तो हमारे पास v जो है वो इक्वल आ जाएगा 2.07 × 10⁻, ये 8 जो है ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी। और हमारे पास जो स्पीड है उसका यूनिट होता है मीटर/सेकेंड। ठीक, ये हमारे जो 5 न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। तो वीडियो अभी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो हम जो बाकी के जो न्यूमेरिकल्स है वो अगली वीडियो में करेंगे। और बाकी जो न्यूमेरिकल्स है ना वो है भी थोड़े से डिफरेंट, उनमें हमने जो है वो क्या होता है लेंसेज वगैरह का कुछ है तो वो थोड़ा सा और हो जाएगा। तो हम जो है यहाँ तक की भी न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले जो है हमें गिवन डेटा इस क्वेश्चन में दिया हुआ था आई और आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल जो था दिया हुआ था। हमें 2 चीज़ें और भी दी हुई थी, लाइक स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर एंड स्पीड ऑफ लिक्विड जो थी वो हमें दी हुई थी, लेकिन हमें ये साउंड की दी हुई थी। हम जो क्वेश्चंस करें इनमें हमें लाइट की चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों हमारे किसी काम की नहीं थी। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एन फाइंड करने के लिए कहा था, और लाइट स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इन लिक्विड फाइंड करने के लिए कहा था। हमें जो है वो एयर में जो उसकी स्पीड है उसकी वैल्यू तो फिक्स है, वो हमें पता है, और जो फिक्स्ड वैल्यू उसको जो है वो हम सी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि मतलब हम उसको सी से डिनोट करते हैं, और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास गिवन डाटा था। हमने एन और स्पीड ऑफ इन लिक्विड यानी कि अब इस एल से भी डिनोट कर लें थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए कि हमने जो है वो इन लिक्विड जो थी उसमें फाइंड करना था। तो एन का हमारे पास फार्मूला चूँकि हमारे पास आई भी गिवन था, आर भी गिवन था, ये तो मुश्किल ही नहीं था। साइन आई और आर जो है ये लगा के हमने इनके साइंस लिए और इन्हें डिवाइड कर दिया वैल्यूज़ को। उसके बाद हमें अरे पास जो था इंडेक्स आ गया। अगला हमने फार्मूला लगाया स्पीड फाइंड करने के लिए, तो उसका हमारा फार्मूला होता था n=c/v। एयर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी गिवन है, इंडेक्स जो है अभी हमने फाइंड किया है, तो ये वैल्यूज़ लगाएंगे और ये हमारे पास क्वेश्चन जो है इसका सॉल्व हो गया। बाकी अगर वीडियो की अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।